केवल जीव की भ्रांति होती है। मैं सुख नहीं केवल आनंद ही दे सकता हूँ। तुम सब वापस जाओ और वहां सब तुम्हारी प्रतीक्षा करते होंगे। तो भगवान क्या बोल रहे हैं सबको कि तुम लोग क्यों आए हो यहाँ, क्या वृंदावन की शोभा निहारने आए हो? अपने अपने घर जाओ, अपने अपने पति और संतान का लालन पालन करो। मैं तो सुख तुम लोग को दे नहीं सकती क्योंकि मेरे पास सुख है ही नहीं। मेरे पास आनंद है, जो हम खाली आनंद ही सबको दे सकते हैं। वैसे तो भगवान चाहते नहीं है कि गोपी शुद्ध जीव संसार वापस जाए, किंतु वो उसके प्रेम की परिपूर्णता का कसौटी करना चाहते हैं। सो वो कह रहे हैं कि सुख संसार में है। कलियुग में स्त्रियों को और शूद्रों को मुक्ति जल्दी मिलती है। शूद्र आचार विचार का पालन ना करे, केवल राम नाम लेते रहे तो भी चलेगा, किंतु ब्राह्मण को तो आचार विचार का पालन करना ही पड़ता है। क्या बोल रहा है? शूद्र जाति में जिसका जन्म हुआ, उसका अगर आचार विचार ना करे, उसका अगर आचार विचार ना करे, आज शूद्र जाति का जो है वो अगर आचार विचार ना भी करे, लेकिन खाली राम नाम लेते रहे तो उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन ब्राह्मण को नहीं। क्या लिखा है कि ब्राह्मण को तो आचार विचार का पालन करना ही पड़ेगा, अन्यथा उसका पतन होगा। यदि स्त्री घर का काम और कुटुंब के सभी लोगों का सेवा करते करते बस राम नाम ही खाली लेते रहे, कोई पूजा पाठ ना करे, पूरा घर संसार का जो काम कर्म है सबको देखभाल करना, सब कुछ ठीक ठाक करे, तो भी उसका उद्धार होगा। मंदिर में जाने का जरूरत नहीं है। लेकिन ब्राह्मण को नहीं, ब्राह्मण को पूजा पाठ सदाचार आचार वेद मंत्र गायत्री सेवा सब कुछ करना ही पड़ेगा। जो मुक्ति जोगियों को मिलता है वही मुक्ति स्त्रियों को अनायास ही मिल जाते हैं। पवित्र पतिव्रता नारी तो अनसुया के भांति भगवान को भी बालक बना सकते हैं। प्रभु ने अपने सम्मुख आए हुए गोपियों को धर्मोपदेश दिया। स्त्री को बाहर जाने की जरूरत नहीं, बाहर भटकने वाली स्त्री स्वेच्छाचारिणी होकर पतित होता है। जो स्त्री घर में ही रहकर भली भांति गृहिणी धर्म का पालन करती है, उसे पवित्र रहने की अनुकूलता ने रहते हैं। अपने पति के संबंधी तथा अपने पुत्र पुत्रियों में ईश्वर की भावना रखकर उनकी सेवा अपना तन मन धन न्यौछावर कर दे और परमात्मा का स्मरण करते रहे, तो मंदिर में ना जाने पर भी अनायास ही उसे सद्गति प्राप्त होते हैं, जो जोगियों और सन्यासियों को मिलता है। पति में और पुत्र पुत्रियों में ईश्वर का अंश देखो और उसकी जी जान से सेवा करो, उसके साथ रहकर ईश्वर का चिंतन करो। पति में ईश्वर की भावना करके वियोग अवस्था अनुभव करके स्मरण और ध्यान से चित्त एकाग्र करो। प्रभु क्या बता रहे हैं कि अगर स्त्री कोई मंदिर ना जाए, पूजा पाठ ना भी करे, खाली अपना जो गृह कर्म है, पति की सेवा, पति के संबंधियों की सेवा, अपने पुत्र पुत्रियों की सेवा, सबका ठीक तरह से देखभाल एवं सभी कर्म सटीक तरह से निभाए, तो अगर वो भक्ति ना भी करे तो भी चलता है, तो भी उसको सद्गति प्राप्त हो जाएगा। ये भागवत में लिखा हुआ है। तुम सब अपने, इसीलिए श्री कृष्ण के पास जो गोपी दौड़ते हुए आई थी, तो कृष्ण सबको बोल रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, धर्म का उपदेश, कि तुम सब अपने अपने घर जाओ। और माता अनसुआ जो है पतिव्रता थी, और वो अपने पतिव्रत धर्म से ही भगवान को, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने संतान के रूप में पा लिए थे। और पतिव्रता धर्म इसीलिए सबसे बड़ा धर्म होता है। एक पतिव्रता नारी अपने पति को जी जान, अब एक कहानी सुना रहे हैं प्रभु कि कैसा है, देखिए। एक पतिव्रता नारी अपने पति को जी जान से सेवा करती थी। एक दिवस काम धंधे से निवृत्त होकर बड़ी रात बीते आए, बहुत थक गए, तो पत्नी ने अपनी गोद में उसका सर रखकर उन्हें सुला दिया। पति तुरंत ही गहरी नींद में डूब गई। एक खाट पर इसका 2 साल का लड़का सोया हुआ था। खाट के नीचे अंगारे रखे हुए थे, जिससे लड़के को सर्दी ना लगे। और लड़का नींद में करवट बदलने लगा। इधर माता सोचने लगी कि कहीं लड़का अंगारों पर जागे पड़ा तो क्या होगा, मैं उसे उठा लूं, किंतु ऐसा करने से तो नींद में बाधा होगी। मैं पति को कैसे तकलीफ दे सकता हूँ, मैं नहीं उठा लूंगी बेटे को। पति सेवा करते हुए वो ईश्वर शरण करने लगा। बेटा अग्नि में जा पड़ा, किंतु वो सच्ची पतिव्रता नारी का पुत्र था, तो अग्नि उसे कुछ ना कर सका। अग्नि तो चंदन सा शीतल हो गया, और अग्नि को ज्वाला सारे विश्व को जला सकता है, लेकिन पतिव्रता नारी अग्नि को भी जला सकती है। पतिव्रता नारी से तो अग्नि भी डरते हैं। श्री कृष्ण ने उन गोपियों से कहते हैं कि अपने अपने घर जाओ और उस महान पतिव्रत धर्म